हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैलिश 50 लाइव में। मैं आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमिली और अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। गाइस रख लीजिए, स्वर्ग नरक कहीं नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में हाथ जोड़ जोड़ के कहता हूं, जिन लोगों के पास अभी भी अनमोल रत्न के तौर पर उनके माता पिता मौजूद हैं, अपना हर काम उनका आशीर्वाद लेकर के कीजिए, फिर देखिए आपकी सक्सेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन यूं जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। जो लोग अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसने अपना फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। अब वो कितने का आता है, कौन कौन से फीचर्स हैं, गाइस ध्यान जरूर दीजिएगा। उस कंपनी का नाम Hyundai है। अब कंपनी का नाम बता दिया है तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अब आप अपने इस भाई को ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के। हम बात कर रहे हैं Hyundai की, उस गाड़ी का नाम है क्रेटा। अब क्रेटा अपने फेसलिफ्ट अवतार में मार्केट में आ चुकी है। हम आपको उसके सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, मस्कुलर लुक हो, एवरेज हो, प्राइस हो, सबके बारे में बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा और उसकी कुछ खामियां भी बताएंगे। आपके लिए ही ये वीडियो बनता है। आपका भाई ये चाहता है आप जो भी गाड़ी लीजिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। खैर देर ना करते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। लेकिन आपके भाई का एक मोटिव है, उसको जरूर आगे से आगे बढ़ाइए। जब भी शोरूम जाइए तो सवाल पूछिए, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जून 2025 में Hyundai क्रेटा ने कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तो बात है 10 जून 2025। मई 2025 में Hyundai क्रेटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार रही। इसकी मासिक सेल्स में 13% की गिरावट दर्ज हुई है। सालाना सेल्स में लगभग 1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Hyundai क्रेटा की कीमत लगभग 11,11,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत लगभग 20.5 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। Hyundai क्रेटा एक फैमिली एसयूवी कार है जिसमें आपको फीचर्स से कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। डिज़ाइन, फीचर्स और पावर ट्रेन के मोर्चे पर यह सेगमेंट की दूसरी कार को कड़ी टक्कर देती है। कुल मिलाकर कहें तो क्रेटा काफ़ी अच्छी कार है। Hyundai क्रेटा भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है और इसके पीछे काफ़ी अच्छे कारण मौजूद हैं। ये उन चुनिंदा मॉडलों में से एक है जो अलग अलग तरीकों के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कई वेरिएंट्स और पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ आई है। वहीं इसमें कंफर्ट, स्पेस और फीचर्स मिलते हैं। मगर अब सवाल उठता है कि इसी सेगमेंट में मारुति ग्रैंड विटारा जैसे हाइब्रिड कार और कूपे एसयूवी जैसी नई बॉडी स्टाइल वाली कारों के आगे क्रेटा भी भीड़ से अलग कार है। बात करते हैं Hyundai क्रेटा के एक्सटीरियर की। इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग हमें काफ़ी पसंद आई, जिसमें मॉडर्न और रग्ड एलिमेंट्स का बैलेंस नज़र आता है। वहीं इसमें भारी भरकम क्लैडिंग भी दी गई है। इस कार के टॉप मॉडल में फुल एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं। वहीं इसके बेस मॉडल में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाए गए हैं। इसके फ्रंट और रियर में नए कनेक्टेड लाइनिंग सिग्नेचर दिया गया है। इसके टॉप मॉडल में डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। क्रेटा के लोअर वेरिएंट्स में 16 इंच के व्हील्स लगाए गए हैं। वहीं टॉप लाइन वेरिएंट्स में 17 इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है। Hyundai क्रेटा 2025 मॉडल में एबिस ब्लैक, रोबस्ट एमराल्ड पर्ल, फेरी रेड, रेंजर खाकी, एटलस वाइट, टाइगन ग्रे मैट और स्टारी नाइट जैसे कलर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें केवल वाइट कलर के साथ ही डुअल टोन ऑप्शन मिलता है, जहां इसमें ब्लैक रूफ दी गई है। इस कार के नाइट एडिशन में Hyundai ने ग्रिल, अलॉय व्हील्स और एम्बियन को ब्लैक फिनिशिंग दी है। इसमें रेड फ्रंट ब्रेक कैलिबर भी दिए गए हैं। जिन्हें इस कार में स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए तो Hyundai क्रेटा एन लाइन वर्जन में अलग तरह के बम्पर्स, 18 इंच के अलॉय व्हील्स और रियर स्पॉयलर्स जैसे एलिमेंट्स दिए गए हैं। बात करें इसके इंटीरियर की और देखें, क्रेटा 2025 मॉडल में 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। आप कोई भी वेरिएंट चुनें,
आपको हर वेरिएंट में काफ़ी फीचर्स मिल जाएंगे। क्रेटा के टॉप वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कार को पार्क करना आसान हो जाता है। इस कार में सेफ्टी पैकेज के तौर पर लेवल 2 ADAS के तहत ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये सिस्टम भारतीय परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। क्रेटा में मिलता है आपको 433 लीटर का बूट स्पेस। हालांकि इसका बूट स्पेस काफ़ी चौड़ा है। इसके बूट में छोटा केबिन साइज ट्रॉली बैग्स रखे जा सकते हैं। यदि आप इसमें बड़ा सूटकेस रखते हैं तो ये बूट का पूरा स्पेस घेर लेगी। इसकी रियर सीट को 60:40 रेशियो के अनुपात में फोल्ड किया जा सकता है, जिसमें आप ज़्यादा लगेज रख सकते हैं। बात करें अगर हुंडई क्रेटा के परफॉर्मेंस की, तो हुंडई क्रेटा अपने सेगमेंट की चुनिंदा कारों में से एक है, जिसमें 3 इंजन विकल्प आपको मिलते हैं। 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन दिए गए हैं और इन इंजन के साथ अलग अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन इंजन में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल यूनिट शामिल है। इसके ऑटोमेटिक वर्जन में इको, नॉर्मल और स्पोर्ट ड्राइव मोड्स के साथ साथ स्नो, मड और सैंड जैसे ट्रैक्शन मोड्स दिए गए हैं। अगर इंजन आउटपुट की बात करें तो 1.5 लीटर पेट्रोल में ये 115 PS की पावर और 144 Nm का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करने में सक्षम है। वहीं बात करें 1.5 लीटर डीजल इंजन की तो इसकी पावर हो जाती है 116 PS की और 250 Nm का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करता है। अगर बात करें इसके सर्टिफाइड माइलेज की तो 1.5 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी देती है आपको 17.4 से और 17.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। वहीं अगर 1.5 लीटर डीजल में बात करें तो ये गाड़ी आपको देती है 19 से लेकर के 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। क्रेटा का ये पेट्रोल इंजन काफ़ी स्मूथ, रिफाइंड और सिटी ड्राइविंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। इसका एक्सेलरेशन तो उतना दमदार नहीं है, मगर आपको एक रिलैक्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा इस गाड़ी में। ऑटोमेटिक मॉडल में ड्राइव एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है और ये अटकता बिल्कुल भी नहीं है। इस पेट्रोल इंजन के साथ 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ये कार आराम से ड्राइव हो जाती है, मगर हाई स्पीड पर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और ख़ास तौर से जब आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा लगेज लेकर सफ़र कर रहे हो। सिटी में ये मॉडल 10 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देता है आराम से। वहीं हाईवे पर 14 से 16 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है, जो कि मेरा अनुभव किया हुआ है। अब बात करते हैं 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की। ये इंजन एक स्पोर्टी ड्राइव एक्सपीरियंस देता है। ये मॉडल उन्हें लेना चाहिए जो ज़्यादातर हाईवे पर चलना पसंद करते हैं और कार खुद चलाना पसंद करते हैं। भारी ट्रैफिक में इसकी ड्राइव काफ़ी स्मूथ है और सिटी में ओवरटेकिंग भी आसान हो जाती है। आराम से ड्राइव करने पर इसमें दिया गया डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी स्मूथ महसूस कराता है और ज़रूरत पड़ने पर यह फुर्तीला भी हो जाता है। और हमें क्या चाहिए गाइस, आप आसानी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के आंकड़े को छू सकते हैं और हाई स्पीड के दौरान ओवरटेकिंग में भी ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। सिटी में क्रेटा टर्बो पेट्रोल भारी ट्रैफिक 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ही देती है। इसकी हाईवे एफिशिएंसी थोड़ी बेहतर है, जो लगभग हो जाती है 13 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक। बात करते हैं 1.5 लीटर डीजल इंजन की। 4 सिलेंडर इंजन मार्केट में सबसे स्मूथ डीजल इंजन है। इसका रिफाइनमेंट लेवल औसत से ज़्यादा है। सिटी में ये डीजल इंजन काफ़ी अच्छा साबित होता है, वहीं हाईवे पर इससे औसत परफॉर्मेंस मिलती है। ये अच्छा खासा लो एंड टॉर्क देता है, जिससे आपको बार बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका ऑटोमेटिक वर्जन काफ़ी स्मूथ है। DCT के मुकाबले ये रिफाइंड करने में थोड़ा धीमा है। सिटी और हाईवे पर क्रेटा डीजल मॉडल 13 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। इन सभी ऑप्शन में से डीजल ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी का अच्छा बैलेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं हुंडई क्रेटा राइडिंग की और हैंडलिंग की। सिटी में क्रेटा के सस्पेंशन खराब सड़कों और गड्ढों को आराम से झेल लेते हैं।
और हाईवे पर इसकी स्टेबिलिटी और कंफर्ट बनी रहती है। आपको शार्प स्पीड ब्रेकर गड्ढे से कुछ मूवमेंट महसूस हो सकता है। यदि सड़क की सतह स्मूथ ना हो तो लगातार केबिन में अप एंड डाउन मूवमेंट महसूस हुआ करता है, जिससे लंबे सफ़र में आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी दमदार है। मोटे तौर पर कह लें, अगर आपकी गाड़ी क्रेटा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और अगर आपको उसको रोकना है, लगभग आपको 38 मीटर की दूरी लगेगी। अब बात कर लेते हैं हुंडई क्रेटा का कौन सा वेरिएंट है पैसा वसूल। हुंडई क्रेटा 2025 मॉडल कुल 9 वेरिएंट्स में आते हैं। इस वेरिएंट में 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं, मगर ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही उपलब्ध है। क्रेटा का बेस वेरिएंट होने के बावजूद इसमें सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया गया है, जहां इसमें 6 एयरबैग, EBD के साथ ABS, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम अच्छा उपलब्ध है। इसमें फंक्शनैलिटी पर फोकस किया गया है, जिसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, मैनुअल एयर कंडीशनिंग और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कई क्रेटा EX वेरिएंट की बात करें तो क्रेटा 2025 मॉडल के इस वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियरबॉक्स उपलब्ध नहीं है। इस वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम और 6 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बात कर लेते हैं हुंडई क्रेटा EX O वेरिएंट की। अगर आप क्रेटा में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहते हैं तो ये बेस वेरिएंट है। पेट्रोल इंजन के साथ इसमें CVT और डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक उपलब्ध है। कीमत के अंतर को बेहतर ढंग से जस्टिफाई करने के लिए इस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ लगाया गया है। हुंडई क्रेटा S वेरिएंट की बात करें, S वेरिएंट में क्रेटा के लुक को और बेहतर बनाने के लिए कई फीचर्स दिए गए हैं। इस अपडेट के तहत इसमें फुल LED हेडलैम्प, LED टेल लैम्प और 16 इंच के स्टाइल वाले स्टील व्हील लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें क्रूज कंट्रोल, चिल्ड ग्लोव बॉक्स और रियर वॉशर वाइपर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब बात आती है हुंडई क्रेटा S O वेरिएंट की। इस वेरिएंट में क्रेटा S वाले सभी फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पैनोरामिक सनरूफ जैसे 2 एडिशनल फीचर्स लगाए गए हैं। ये डीजल और पेट्रोल इंजन के साथ ऑप्शनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है। हुंडई क्रेटा SO नाइट एडिशन। ये हुंडई क्रेटा नाइट एडिशन के लिए एंट्री पॉइंट है। हालांकि क्रेटा SO में कोई अतिरिक्त फीचर्स नहीं लगाए गए हैं, लेकिन स्पोर्टी लुक के लिए इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर में ब्लैक आउट एलिमेंट दिए गए हैं। आप इसे 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ खरीद सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट चुनते हैं तो इसमें ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ साथ ड्राइव और ट्रैक्शन मोड भी मिलते हैं। बात करें हुंडई क्रेटा SX वेरिएंट की। ये वेरिएंट केवल 1.5 लीटर पेट्रोल CVT पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। क्रेटा SO की तुलना में इस वेरिएंट में 17 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील, डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स, सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री और 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया गया है। हुंडई क्रेटा SX टेक वेरिएंट। यदि आप हुंडई क्रेटा में ADAS के तहत लेन कीपिंग असिस्ट और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस के साथ साथ बोस 8 स्पीकर साउंड सिस्टम फीचर्स चाहते हैं तो ये इसका एंट्री लेवल वेरिएंट है। बाकी सभी फीचर्स हुंडई क्रेटा SX जैसे ही है। यहाँ आपको 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन डीजल इंजन केवल मैनुअल के साथ उपलब्ध होगा। अगर आपका बजट कम है तो क्रेटा के EX वेरिएंट पर विचार करें। ये वेरिएंट 8 इंच टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और पावर मिरर जैसे बेसिक फीचर्स के साथ काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स से लैस है। कुल मिलाकर क्रेटा SO वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है मुझे, क्योंकि इसमें ज़रूरत के सभी फीचर्स दिए गए हैं। इसके हाईलाइट फीचर्स में 17 इंच के अलॉय व्हील, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल टोन क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल शामिल है। यदि आप अपनी फैमिली के लिए मार्केट में कंफर्टेबल, स्पेशियस और फीचर लोडेड SUV ढूंढ रहे हैं तो क्रेटा आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए।
ये पहले से ज़्यादा फीचर लोडेड और सेफ कार हो चुकी है। वहीं ये काफ़ी कंफर्टेबल और ड्राइव करने में काफ़ी आसान है। इसमें लगभग किसी मोर्चे पर कोई समझौता कंपनी ने नहीं किया है और ये अपने सेगमेंट में एक ऑलराउंड कॉम्पैक्ट एसयूवी है मेरे हिसाब से। गाइज मैं आपको बता दूं, हुंडई क्रेटा के बजाय अगर आप दूसरी कार विचार कर रहे हैं तो आपकी लिस्ट में किया सेल्टॉस होनी चाहिए। क्योंकि शार्प स्टाइल है, लोअर वेरिएंट में बेहतर वैल्यू है, अनदेखे करने का कोई कारण नहीं है, थोड़ी कम आरामदायक राइड है लेकिन फैमिली फोकस्ड है। दूसरी कार का अगर मैं नाम लेना चाहूँगा तो वो होगी टोयोटा हाई राइडर या मारुति ग्रैंड विटारा। माइलेज फ्रेंडली है, बेहतर राइड क्वालिटी है, अनदेखा करने का कोई कारण नहीं है। इंजन उतना रिफाइंड और पावरफुल नहीं है लेकिन एवरेज है। केबिन कम है लेकिन प्रीमियम अनुभव है। उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा होंडा एलिवेट का। थोड़ा बेहतर कंफर्ट राइड है, बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगा। टॉप वेरिएंट बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है लेकिन इसको भी अनदेखा करने का मुझे कोई कारण नहीं लगता। कोई टर्बो पेट्रोल या डीजल इंजन ऑप्शन नहीं है। कुछ फीचर्स इसमें कम है लेकिन मेरे हिसाब से एवरेज है। उसके बाद नंबर आता है फोक्सवैगन टाइगन या स्कोडा कुशाक का। इंजन स्पोर्टी है, अनदेखा करने का मुझे भी कोई कारण इसमें नहीं लग रहा है। 4 सीटर के रूप में बेहतर कार हम कह सकते हैं। कोई डीजल या नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो लोग हुंडई क्रेटा को स्विच करना चाहते हैं वो इन गाड़ियों में अपना दांव लगा सकते हैं, निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब बात करते हैं हुंडई क्रेटा की खूबियों की और खामियों की। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ स्टाइलिंग हुई है, बेहतर केबिन एक्सपीरियंस देने के लिए इंटीरियर डिज़ाइन को और ज़्यादा बनाया गया है। आकर्षक और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया गया है। 10.25 इंच का डिस्प्ले, लेवल 2 ADAS, पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं इस कार में। अब कुछ खामियों की बात कर लेते हैं। बूट स्पेस की गहराई ज़्यादा नहीं है, इसलिए छोटे ट्रॉली बैग्स के लिए ये कार बेहतर है। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की संख्या कम है और केवल एक ही वेरिएंट में दिया गया है टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन। कैसी लगी आपको ये गाड़ी? लास्ट चॉइस मैं आप पे छोड़ता हूं। जो लोग इस गाड़ी के दीवाने हैं, इस एसयूवी के दीवाने हैं, 5 सीटर गाड़ी अच्छी है, बेहतरीन है मेरे हिसाब से, लेकिन सोच समझ के गाड़ी को खरीदिएगा। और जो लोग ये गाड़ी चला रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमी जरूर बताइएगा ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके। और प्लीज गाइज, आपसे आपका भाई रुपए पैसे की डिमांड या इस गाड़ी की डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्या मांग रहा है गाइज? बस ढेर सारा अपनों का साथ, छोटों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।